हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए सप्ताह के लिए जो नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है। ये सोमवार का दिन, आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। क्या आपने हर समय हमारी मदद की है, सहायता की, हमारे लिए प्रार्थना की और प्रभु के सामने हम सब बराबर एक होकर उसकी महिमा कर पाएं। मैं दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ रहकर हमारी मदद करते हैं। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि ये वचन हमें प्रोत्साहित करे, ये वचन हमें नई ताजगी दे और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही आशीष का दिन बन सके। और इस नए सप्ताह को जब हम शुरू कर रहे हैं, इस सप्ताह में हम और अधिक परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं। आज हम देखना चाहते हैं रोमियो का 11वां अध्याय और उसके 27 पद से लेकर आगे तक। प्रभु का वचन एक एक दिन हमें प्रोत्साहित करता है, एक एक दिन हमें आगे बढ़ाता है। लिखा है, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए ये परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन ले जाने के भाव से ये बाप दादा का प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे प्रभु ने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई है, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा है ताकि वह सब पर दया करे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें आज के सुंदर दिन दिया प्रभु, ताकि इस दिन में हम आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को हम सराह सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिछले पूरे सप्ताह भर के आज एक एक दिन आपने हमारी अगुवाई की, एक एक दिन आप हमारे साथ साथ रहे और अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और ये अवसर प्रभु जी हमें आपकी ओर से मिला है कि आपके वचन को हम एक दूसरे तक शेयर कर सके, इस वचन को बहुतों तक पहुंचा सके। हमारे भाई बहनों को आप आशीष दे, हमारे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका हाथ हम सबके साथ बना रहे। बड़े आदर और दीनता नम्रता के साथ अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही चाहते हैं प्रभु जो आपकी योजना हमारे जीवन से पूरी की जाए और हम आपके नाम को महिमा दे सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इस बात को देख रहे थे कि रोमियो का पत्र हमें किस ओर ले जा रहा है, परमेश्वर की इस संगति में कैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर की संगति में परमेश्वर हमें कैसे ऊंचाई तक लेकर जाता है, लेकिन हमारे जीवन को कैसे वो प्रभावित करता है, हमारे जीवन को कैसे आशीष देता है। 27 पद इसी बात को हमारे सामने रखता है। वो कह रहा है, और उनके साथ मेरी यही वाचा है। परमेश्वर मेरे और आपके साथ, इजराइलियों के साथ, जो प्रभु के दास और दासी हैं, उनके साथ वो एक वाचा बांधता है, एक कोवेनेंट बांधता है, एक ऐसी वाचा बांधता है जो कभी ना टूटने वाली वाचा है। और इस वाचा के द्वारा हम देखते हैं, वो वाचा कहता है कि परमेश्वर कहता है, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। प्रियो, गलती हो जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे जीवन को पूरी तरह से
खुशहाल करना चाहता है, आनंदित करना चाहता है, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। जब हम दूसरों के लिए आशीष में बनेंगे और तब परमेश्वर हमें आशीष का वारिस बनाएगा। जब आप दूसरों के लिए आशीषित नहीं बनेंगे, आशा दूसरों के लिए बन पाएंगे, तो परमेश्वर भी हमारी मदद नहीं करता है। और इसलिए वो कहता है कि जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए यह परमेश्वर के बैरी हैं। सुसमाचार के लिए तो ये तुम्हारे लिए परमेश्वर के बैरी हैं। बहुत सारे लोग इसी बात को देख रहे हैं। परमेश्वर जो है हमें अपनी निकटता में रखना चाहता है, लेकिन संसार के लोग देखते हैं कि हो सकता है कि हम उनके बैरी हों। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है अपने शत्रुओं से प्यार करो, अपने शत्रुओं से मोहब्बत करो, अपने लोगों को प्रोत्साहित करो, अपने लोगों को परमेश्वर के साथ आगे लेके चलो। यही हमारे लिए आशीष का और आनंद का कारण बनता है। और इसलिए आगे वो कहता है सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए परमेश्वर के बैरी हैं। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, जब परमेश्वर का वचन देते हैं, तब लोग हमारे विरोध में काम करते हैं। हम संसार में, संसार की बातों में लिप्त हो, कोई हमें कुछ नहीं कहता है। हम संसार के समान काम करते जाएं, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर के अनुसार काम करना शुरू करेंगे, तब लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। और उसी बात को वो कहता है कि हम इस बात को जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारी मदद करने को हर समय तैयार रहता है। और उसके बाद 27 पद कहता है, 11 का 27 कह रहा है, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन ले जाने कारण के भाव से बाप दादों के कारण प्यारे हैं। सुसमाचार करते हैं तो बैर करते हैं लोग, फिलिस्ती लोग, फिलिपी लोग ये इस बात को करते हैं। परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले लोग इस बात को करते हैं कि वे परमेश्वर के विरोध में होकर, परमेश्वर के विरोध में होकर काम करते हैं। और इसलिए यहाँ वो कहता है सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेता है। परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर रखते हुए आनंदित जीवन देना चाहता है, ताकि हम आनंद का जीवन जीते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें, हम उसके साथ आनंदित जीवन जिए, हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहते हैं ताकि कल फिर नए पदों को लेकर, नए अध्याय को लेकर हम आपके चरणों में आ सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे। आमीन।